हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड्स जागृति और अभी बज चुके हैं सुबह के 10। तो फ़िलहाल अभी मेरा किचन का ही काम चल रहा है क्योंकि इधर पानी की प्रॉब्लम रहती है, तो सुबह सुबह ये सारा क्लीनअप घर का सारा नहीं हो पाता है। तो सुबह सुबह बच्चों को स्कूल भी छोड़ना रहता है, तो मैं बच्चों का टिफ़िन वगैरह सब बना के बच्चों को नहला वहला के और पैक करके बैग वगैरह सब रेडी करके बच्चों को रेडी करके अपना स्कूल छोड़ आई हूँ। उसके बाद पानी आया तो फिर मैं चालू हो गई घर की सफाई में। ये जो डेली का ही रूटीन रहता है सफाई करना, बट थोड़ा अच्छे से डीपली क्लीन करना कभी कभी होता है, तो आज मैं वही कर रही हूँ। तो फ़िलहाल मैं मोबाइल अपोजिट साइड रख दी हूँ और इधर से अच्छा नहीं दिख रहा है, क्लीन नहीं दिख रहा है, और मुझे आइडिया नहीं था क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम किचन का इधर का शूट कर रही हूँ, इसलिए तो थोड़ा आज मैनेज करिएगा, देखिएगा ज़रूर। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं बनाऊँगी, अब विंडो साइड मोबाइल रखूँगी तो क्लीन आएगा। तो अभी मैं अगली बार ऐसे ही करूँगी, तो इस बार का ऐसे ही चलेगा। तो फ़िलहाल अभी शूट हो चुका है तो रहेगा ही। तो आप लोग कैसे हैं पहले यही बता दीजिए। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे, और हम लोग भी ठीक ही हैं क्योंकि हमारा काम चल रहा है। जो काम है वो अपना करती रहती हूँ मैं। उसके बाद जब भी मैं फ्री होती हूँ तभी पढ़ाई का चलता है। तो अभी कोई नामो निशान नहीं है अभी इस टाइम तक, तो फ़िलहाल 10 बजे तक, क्योंकि इस टाइम बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो किचन का सारा काम करने के बाद बर्तन वगैरह सब साफ़ करके सेट कर दी बर्तन स्टैंड में। फिर उसके बाद जैसे सो के जगते हैं हम लोग तो डायरेक्ट उठते हैं। बेड वेड कुछ भी मैं सही नहीं कर पाती, बच्चे भी रहते हैं ना, तो कुछ भी नहीं सही कर पाती। जब भी टाइम बचता है तो मैं करती हूँ, अगर नहीं बचता है तो बच्चों को छोड़ के आती हूँ तब मैं करती हूँ। तो फ़िलहाल अभी वही हो रहा है, बच्चों को छोड़ के आई हूँ, फिर बेड सही करने में लगी हूँ। किचन सब साफ़ की, फिर उसके बाद बेड सही करूँगी, झाड़ू लगाऊँगी, पोछा लगाना है, दुनिया भर का काम होता है जो हर एक घर में सबके जिम्मे ही रहता है। तो फ़िलहाल अभी मैं झाड़ू लगाऊंगी, फिर उसके बाद पोछा भी लगाऊंगी। फिर उसके बाद जब भी मैं खाली होती हूँ वो भी मैं बताती हूँ कब कब खाली होती है, कैसे मैं क्या करती हूँ। तो ऐसे ही मैं अपने घर को क्लीन रखती हूँ। और बच्चे रहते हैं तो घर एकदम हमेशा क्लीन तो हो ही नहीं सकता है, कभी इधर खिलौना कभी उधर खिलौना, दुनिया भर के खिलौना तो रहते ही रहते हैं सबके घर में। तो कितना भी साफ कर लो, बच्चों के आते ही घर में सारे के सारे कबाड़ की तरह खिलौना फैल ही जाते हैं। मेरे तो फ़िलहाल फैल जाते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा घर में डेकोरेटिव आइटम नहीं रखी हूँ, और फ़िलहाल अभी उतना शॉपिंग भी नहीं की हूँ घर का। तो अभी मैं फाइनली खाली हो चुकी हूँ। 12 बज रहे, 12:05 अभी मैं खाली हुई। लेकिन मेरे बच्चे का छुट्टी हो गया है, हस्बैंड गए, उसके पापा गए हुए लेने के लिए, तो मैं थोड़ा फ्री हूँ। अभी मैं जैसे सारा घर साफ करके पूरा अच्छे से क्लीन करके पूरा ऑर्गेनाइज करके रख दी सामान। फिलहाल बच्चे हैं तो सामान कैसे भी रखो वो आते ही फैला देते हैं सब। कितना भी अच्छा से रखो वो फैला ही देंगे, किसी के भी बच्चे हो। फिलहाल बच्चों का यही काम रहता है। तो फिलहाल घर की सफाई, किचन की सफाई, दुनिया भर के काम होते हैं। इतना सारा काम कर करके एकदम टाइम नहीं बचता है। टाइम बच गए, 12 बज गए पूरा इतना करते करते। जो अब लंच का टाइम है तो फिलहाल वो मैं बना के रखी हूँ, क्योंकि टिफ़िन के साथ ही मैं बना देती हूँ लंच भी, क्योंकि हम लोग एक ही बार खाते हैं दोपहर के टाइम में। बस सुबह के टाइम में चाय वाय बस पीती हूँ और दोपहर के टाइम में खाना खाते हैं हम लोग। तो यही टाइम है। तो आज मैं बनाई हूँ रगड़ा पैटीज कि नाम सुने हैं आप लोग या नहीं सुने वो भी बताइएगा, खाए हैं नहीं खाएंगे वो भी बताइएगा। फिलहाल मेरे को बहुत पसंद है, मैं बना लेती हूँ कभी कभी। बाकी इसका रेसिपी कभी नहीं डाली, लेकिन अब डालूंगी रेसिपी। जो मैं नया चीज़ बनाऊंगी अगर, तो रेसिपी भी उसका डालती रहूँगी। लेकिन इस बार मैं रेसिपी नहीं दिखाऊंगी। इस बार मैं वली रगड़ा पैटीज बना के खा रही हूँ, क्योंकि अगर टिफिन बनाना रहता है ना तो टाइम नहीं मिलता। मेरे पास वो ट्राई बोर्ड नहीं है कि मैं मोबाइल लगा के शूट कर पाऊँ, इसलिए मैं मोबाइल लगा दो सुबह सुबह, कहीं साइड में रखो 1 घंटा, उसमें टाइम वेस्ट जाता है। इसलिए मैं जल्दी जल्दी सुबह काम करती हूँ और शूट करने के चक्कर में नहीं पड़ती, क्योंकि लेट हो जाएगा। तो फिलहाल घर की हालत ऐसी है, थोड़ा साफ वाफ लग रहा है थोड़ा, मतलब इतना तो काम चलेगा, बच्चे हैं तो ऐसे तो रहेगा। बाकी बेडरूम की हालत ऐसी है, ठीक ठाक है, दिखाती हूँ मैं। तो फिलहाल अभी बच्चे नहीं है तो एकदम क्लीन दिख रहा है, क्योंकि झाड़ू पोछा जाने के बाद बच्चों के मैं की हूँ तो एकदम घर चमक रहा है फिलहाल। और आते ही शुरू हो जाएगा कबाड़ा, बच्चे फैलाना शुरू कर देते हैं। बाकी बच्चों का खिलौना बेड के नीचे डाल रखी हूँ, जो मैं झुकूंगी तो दिखेगा, बकेट में भर के बेड के नीचे रखी हूँ। कभी कभी खेलते हैं सब, छुट्टी के दिन पूरा फैलाते हैं। तो बाकी इधर पूरा सफाई कर करके इधर टेबल वगैरह सब, कितना भी रखो सामान तो रहता ही है, घर में इंसान रहते हैं तो सामान तो रहेगा ही। अब हेलमेट बैग ये सब तो पड़ा ही रहेगा, ड्यूटी वालों की ये सीट लगी रहेगी। तो मैं मंगाई हुई हूँ चाबी टांगने वाला, बहुत अच्छा है, 99 का मिला, लेकिन बहुत अच्छा है, लगा पड़ा है। बाकी इधर मैं अपना टेडी टांग रखी हूँ। किचन की हालत देखिए फिलहाल।
तो मैं सब बना के रख चुकी हूँ खाने पीने के लिए। रगड़ा पैटीज, तो वो देखिए मैं क्या बनाई हूँ उसके लिए। ये है छोला, जो बच्चों को मैं चना बीन के थोड़ा उनको टिफिन में दी, बच्चे चना ही खाते हैं ना। तो छोला है और उस छोला रगड़ा पैटीज बना के उसके ऊपर ये सब डालने के लिए सर्व करेंगे तो खाएंगे। बाकी बच्चों के लिए पूड़ी बनाई थी, छोला पूड़ी दे दी। और अपने लिए इधर बना रखी हूँ टिकिया, गरम गरम है पूरा, तो खाएंगे जब बच्चे आ जाएंगे तो। क्योंकि रगड़ा पैटीज टिकिया से ही बनता है। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो कमेंट करिएगा, लेकिन फ़िलहाल मैं वैसे भी डाल ही दूँगी। तो आज इतना सारा काम की हूँ तो फिलहाल थक ही जाती हूँ, लेकिन चलना ही चलना है। बच्चे हैं तो आएंगे तो आगे पीछे भागना है, खिलाना पिलाना ये सब लगा रहता है, लगा ही रहेगा। और फिलहाल इसको मैं सर्व करके दिखाऊंगी कितना टेस्टी, कितना अच्छा लगता है, आप लोग बताइएगा। फिलहाल मेरे को तो बहुत पसंद है। तो बच्चे आ चुके हैं मेरे, अब चलते हैं हम लोग खाने के लिए। तो इसको मैं दोबारा से थोड़ा गर्म करूँगी, तो थोड़ा मतलब ये जल जाता है ना तो और टेस्टी लगता है। तो इसको मैं जला जला के एकदम बनाती हूँ। इधर रखी हूँ छोला, ग्रीन चटनी, दही और ये टमाटर और प्याज सब काट के रखी हुई हूँ। तो छोला में थोड़ा सूख गया है तो उसको पानी और डाल के थोड़ा मैं बॉयल करने वाली हूँ। और बाकी इसमें मीठी चटनी भी जाती तो और टेस्ट बन जाता। फिलहाल मैं बनाई नहीं थी इमली की चटनी। तो इधर टिकिया को रखेंगे या फिर हल्का सा मैश कर लेंगे, फिर उसके ऊपर छोला डालेंगे, फिर जो भी टमाटर, प्याज, धनिया, मूली जो भी है काट के वो डाल सकते हैं। तो फिलहाल मैं इतना ही डालूँगी। और ग्रीन चटनी साथ में, फिर दही, और उसके बाद वो नमकीन आता है, नमकीन डालूँगी। नमकीन डालने से और टेस्टी हो जाता है। तो ये वाली डालूँगी जो छोला के ऊपर चाट के ऊपर रहता है, इसे और भी टेस्टी लगता है। तो देखने में कितना अच्छा, बस इसमें मीठी चटनी खट्टी मीठी वाली की कमी रह गई है। तो बताइए कैसा लग रहा है कमेंट करके। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। किस टॉपिक पे चाहिए ये भी थोड़ा बताया करिए। फिलहाल बस मैं ऐसे ही यूँ ही अपना ब्लॉगिंग करती रहूँगी। स्टडी का तो फिलहाल बच्चे सोते हैं तब मैं करती हूँ, क्योंकि स्टडी से ही मैं सोची थी रिलेटेड वीडियो बनाने का, लेकिन बना नहीं पाती। क्योंकि पढ़ती हूँ तो मोबाइल ऑन करना ही पड़ता है, मोबाइल से देखना ही पड़ता है कुछ ना कुछ। जब कोई टॉपिक मिसिंग हुआ तो देखना ही पड़ता है। तो मोबाइल मतलब शूट नहीं कर पाती हूँ। एक ही मोबाइल है तो कैसे कर पाऊँगी। ऊपर से ट्राइपॉड वगैरह नहीं है तो लगा के 1 घंटा ऐसे करो तो टाइम वेस्ट जाता है ना, इसलिए मैं उसके लिए नहीं करती। और बाकी ऐसे भी बच्चों के साथ साथ हूँ, काम कर रही हूँ तो शूट कर ले रही हूँ, तो इसमें टाइम जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन पढ़ाई में टाइम वेस्ट करना अच्छी बात नहीं होता है ना, और मैं करना भी नहीं चाहती, क्योंकि एज बहुत निकल रहा है और जॉब अभी तक लगी नहीं। तो बहुत टेंशन चल रहा है मेरे को, बहुत टेंशन है, क्योंकि मेरे को जॉब करनी है। इतना मैंने माना ठाना सब कुछ है, लेकिन क्या कर सकती हूँ। फिलहाल देखते हैं। वैकेंसी भी तो नहीं आ रही है, यूपी की प्रॉब्लम तो यही है, वैकेंसी भी नहीं आ रही है एकदम। वैकेंसी कहाँ है, बैंक की आई हुई है, सोच रही हूँ भर दूँ, लेकिन बैंक के लिए एकदम बहुत अच्छा प्रिपरेशन चाहिए और स्पीड चाहिए। स्पीड तो एकदम चाहिए ही चाहिए, जो मेरे पास एकदम हो ही नहीं पाएगा, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। और मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं भर दो, लेकिन कैसे भर दूँ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके लिए एकदम स्पीड आना चाहिए, जो इतना जल्दी आ नहीं पाएगा। एग्जाम उसका नवंबर में ही है। बाकी 2-3 और बैंक का फॉर्म आने वाला है, लेकिन सोच नहीं रही हूँ, क्योंकि बैंक के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ जाएगी। ये टीचिंग वगैरह तो कम पढ़ाई है, लेकिन बैंक के लिए बहुत सारा स्पीड उसमें चाहिए होता है। सब्जेक्ट तो वही होगा, लेकिन स्पीड उसका बहुत तेज होना चाहिए एकदम। हर एक चीज़ कैलकुलेशन वगैरह सब दिमाग में होना चाहिए, हाथ वगैरह पे या फिर लिख के करने का टाइम नहीं होना चाहिए, तभी क्वालिफाइड होता है बैंक का, ऐसा लगता है मेरे को। कि इतने सारे लोग दे के मेरे नज़र में बहुत लोग रुके पड़े हैं, इसलिए मन नहीं हो पाता, मेरा हिम्मत नहीं हो पा रहा है कि मैं भरूँ। लेकिन हस्बैंड बोल रहे हैं भरो, देखती हूँ फिलहाल क्या बताऊँ। कुछ आप लोग भी सजेशन दे ही दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू। चैनल पहली बार है तो ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।